अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी एक अनोखा वाकया सामने आया। जाली सहाफ़ी खातून, इनका नाम है सानिया शाहरुख अवान, और ये पुलिस एहलकारों से भत्ता मांगती हैं। अब पता नहीं कब से ये काम करती आ रही थी, कब से ये काम चल रहा था। एक वीडियो वायरल होती है। पुलिस एहलकार शेख तैमूर के मुताबिक मज़कूरा खातून ने फोन करके 10,000 रुपए भत्ता तलब किया, और वो पूरी रिकॉर्डिंग है, वीडियो जो ऑडियो कॉल है उसकी वीडियो बनी हुई है। अब इन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है सैयद थाने में जाली सहाफ़ी खातून के खिलाफ। अब एक और अजीब व गरीब यहाँ पर मामला देखने में आया। सोशल मीडिया पर जब ये ऑडियो क्लिप वायरल हुआ तो इसके साथ साथ इनकी तस्वीर भी वायरल हुई। तस्वीर में देखा जाता है कि आला अफसरान, आईजी, एडिशनल आईजी, तमाम डीआईजीज और एसएसपी और फिर एसपी और पता नहीं अब किस किस के साथ होंगे, कुछ एसएचओज भी हैं हमारे, मेरे जराये के मुताबिक कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी अभी तक पिक्चर्स वायरल नहीं हुई हैं। तो उन तमाम लोगों के साथ, तमाम अफसरान के साथ इस खातून की तस्वीर हैं। अगर तो ये जाली सहाफ़ी थी तो ये खातून उन ऑफिसर्स के साथ कर क्या रही थी, उनके ऑफिस में पाई गई हैं, इस तरह से बैठकर मीटिंग्स होती थी, तो किस हैसियत से जाकर मिलती थी। बहरहाल भत्ता मांगती थी और इनके बहुत सारे केसेस है, वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। इस वक्त हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं सीआरए के मेंबर हैं ताहा उबैदी साहब, साबिक जनरल सेक्रेटरी भी हैं। ताहा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ताहा, मैं जानना चाहूंगा, क्राइम की फील्ड से आपका ताल्लुक है, काफी अरसा गुजर चुका है, ऐसे केसेस हम करते रहते हैं, स्टोरीज ब्रेक करते हैं। यह अजीबोगरीब मामला है, एक खातून है, वो सहाफी है भी या नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन अब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है भत्ता मांगने की एवज। जी बिलाल, बिल्कुल। कराची में दो तरह के सहाफी मौजूद हैं। एक तो वो सहाफी मौजूद है जो मेहनत करके खबर की तलाश में निकलते हैं और खबर अखबार की जीनत बनाते हैं या टीवी चैनल पर नशर करते हैं, और दूसरे किस्म के जो सहाफी हैं वो कुछ अजीब किस्म के सहाफी हैं। मिसाल के तौर पर वो एसएसपीज और डीआईजी से रब्ता करते हैं, यहाँ तक कि एडिशनल आईजी से भी रब्ता करते हैं, और उसके बाद उनसे मुलाकात के बाद उनको एक अवार्ड फराहम करते हैं और फिर उनके साथ अपनी तस्वीर खिंचवाते हैं और जो अपना हल्का अहबाब है उसमें ये महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि उनके आला पुलिस अफसरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इस पर वो जो गंदे काम है वो भी करते हैं और किसी को ब्लैकमेल भी करते हैं। ये तो पुलिस वाला था जिसे ब्लैकमेल किया गया था, वॉइस रिकॉर्डिंग उसकी आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये मोहतरमा है जिनका नाम सानिया है और इन जैसे ऐसे बहुत से सहाफी हैं जो कि हमें किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कहीं भी पुलिस अफसरान से हम मिलने जाते हैं तो वहां पर मौजूद होते हैं। इनकी सबसे ज्यादा कोशिश ये होती है कि ये तस्वीर खिंचवाएं, वो तस्वीर अपनी सोशल मीडिया पर डालें और अपने आप को वायरल करें। अब ये दूसरी किस्म के वायरल हो गए जब ये वॉइस रिकॉर्डिंग आई है और इसके अलावा जो इनकी तस्वीर सामने आई है, उसके बाद हमने भी खोज लगाने की कोशिश की है कि ये खातून क्या करती है और क्या नहीं करती। तो हमें ये पता चला कि गुज़िश्ता 4 से 5 साल से यही काम कर रही है। डिजिटल मीडिया के तवज्जुह से ये अफसरान से रब्ता करती है, उसके बाद उससे जाके तस्वीरें खिंचवाती है, उनको एक्सीलेंसी एक अवार्ड भी देती है और उसके बाद जो अपने ताल्लुकात की बेस पे अपने अहले इलाका में भी और दूसरे जो काम होते हैं वो कराने की कोशिश करती हैं। ये तो वीडियो थी जो कि पुलिस वाले को ब्लैकमेल कर रही थी, मंजरे आम पर आ गई। इन्होंने एक खातून से भी एक थाने में बदतमीजी की थी, उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी अब मंजरे आम पर आ गई है। अभी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, एक रेड भी किया है इनको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन अभी तक ये गिरफ्तार नहीं हो सकी है। और ये सिर्फ ये खातून नहीं बल्कि इनका जो हस्बैंड बताया जाता है वो भी इनके साथ हर जगह मौजूद होता है और हर काम में इनका साथ देता है। अच्छा ताहा, ये बड़ा अजीब और गरीब मामला है, क्योंकि ये सहाफियों की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर सहाफियों पर जो एतमाद किया जाता था शायद वो उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। तो ये जो जाली सहाफी हैं, या मैं कहूंगा तो गलत ना होगा, 2 नंबर सहाफी, ये खातून इन अफसरान से इतनी आसानी से कैसे मुलाकातें कर ली थी। कुछ ऐसी तस्वीर भी हैं कि अफसरान के साथ ये बराबर में खड़ी हुई हैं, मुस्कुराते हुए खड़ी हुई हैं, अवार्ड देते हुए खड़ी हैं। तो क्या अफसरान जांच पड़ताल नहीं करते कि कौन उनसे मिलने आ रहा है, कौन उनको तोहफे तहफ दे रहा है, कौन उनको अवार्ड दे रहा है, किस हैसियत से दे रहा है? आप हैं क्या पहले? बिलाल, यही हैरानकुन और परेशानकुन मामला है। अफसरान मुझे लगता है कि एक्सीलेंसी अवार्ड के भूखे हैं। कोई भी उनको अवार्ड देने की बात करता है ना, वो अपने दफ्तर में उसको बुला लेते हैं, उसके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। और ये तस्वीरें कोई ऐसी नहीं है कि ग्रुप फोटो है, ये बल्कि एक खातून माइक पकड़ के तस्वीर खिंचवा रही है, उसके बाद जो उनका हस्बैंड है वो माइक पकड़ के तस्वीर खिंचा रहा है। अफसरान, मुझे ये महसूस होता है कि एक्सीलेंसी अवार्ड जो उनको कोई भी जाके फराहम करे, वो जाली सहाफी
फराहम करे या असली सहाफी फराहम करे, वो अपने दफ्तर में उनको बुलाते हैं, उनको प्रोटोकॉल देते हैं, उनके साथ तस्वीरें बनाते हैं और उसके बाद ये जो तस्वीर वायरल होती है और फिर उस पे जो खवातीन या ये जो इस टाइप के सहाफी होते हैं वो अपने काम करवाते हैं। हमने आईजी सिंह जो साबका आईजी सिंह है उनसे मुलाकात की थी और हमने यही बताया था क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कि ऐसे सहाफियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हमने एक लिस्ट भी मरतब की थी। आप हैरान होंगे कि कराची शहर में ये जो बरसाती सहाफी है ये एक तो नहीं है बल्कि ये लातादाद है और जैसे मोमबत्ती माफिया है कराची में काम कर रहा है, इसी तरह ये सहाफी जो तस्वीर माफिया है ये भी काम कर रहा है। सहाफियों का रूप जो है बदलता है और उसके बाद तस्वीर खिंचवाता है और फिर मुख्तलिफ थाने के थानेदारों को ब्लैकमेल करते हैं और आला पुलिस अफसरान को भी ब्लैकमेल करते हैं। माजी में कराची में ये देखने आया था कि इस तरह के सहाफी जो आला पुलिस अफसरान थे उनको भी ब्लैकमेल करते हुए नजर आए थे, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुए थे। ये मुकदमा मसले का हल नहीं है, इन सहाफियों की रोकथाम और इनको नकील डालना असल मसला है। इस पर हमने क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी एक एप्लीकेशन तैयार की है जो कि आला पुलिस अफसरान को फराहम करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि इस तरह के जो बरसाती सहाफी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो ताकि जो असली जो जेन्युइन सहाफी है कराची शहर के उनको वो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए जो इस टाइप के सहाफियों को मिलता है। अच्छा तहा, एक बड़ी जबरदस्त आपने बात की, उस तरफ भी आऊंगा। जाली सहाफियों के ऊपर बड़ी देरी ना ख्वाहिश थी कि मैं इसके ऊपर एक प्रोग्राम करूं, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा यहां पे एक सवाल और ऐड करता चलूं। ये जो सानिया शाहरुख ये खातून है, दहशतगर्दी भत्ताखोरी टेलीग्राफ एक्ट के तहत इन पर मुकदमा जो दर्ज किया गया है, सवाल यहां पर यह पैदा होता है ये जो ऑडियो कॉल है इसकी रिकॉर्डिंग जो सामने आई है, क्या कोई सहाफी किसी पुलिस एहलकार से भत्ता मांग सकता है? वो भी 10,000 रुपए कह रही है कि आप हमें दें। नहीं, फिलहाल यहाँ मामला उल्टा हो गया है ना। अब मामला ये हो गया कि नाम निहाद जो साहब पुलिस एहलकार से भत्ता मांग रहे हैं और मैं आपको बताऊं अगर इसकी हम तहकीकात करेंगे ना जी, पुलिस एहलकार से ये भत्ता मांग रही है वो भी कहीं ना कहीं गलती पे होगा। इस पर आला पुलिस अफसरान को एक तहकीकाती कमेटी तश्कील देनी चाहिए। खातून कोई भी किसी भी इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकती है। पुलिस वाले को फोन करेंगी और कहेंगी मुझे 10,000 मतलब पहले से रवाबित थे, पहले से नो हाउ थी एक दूसरे की। बिल्कुल, ये सूरत हाल हम तो क्राइम रिपोर्टिंग में देखते हैं ना, ये सूरत हाल रोज की बुनियाद पे आती है कि पुलिस वाले गलत काम कर रहे होते हैं और वो सहाफियों से ब्लैकमेल भी होते हैं। खासतौर पे मैं आपको बताऊं जो जेन्युइन सहाफी है तो वो तो बेचारा खबर की तलाशी में भी अगर किसी अफसर के दफ्तर में जाता है ना तो उसको मौके में दिया जाता है, ये कहा जाता है कि जो आला पुलिस अफसरान है उनकी जानिब से हमें हिदायत नहीं है कि हम आपसे बात करें। लेकिन इस टाइप के जो सहाफी है ना, जो कि बरसाती सहाफी है, ये इनका बड़ा आसान सा एक्सेस है किसी भी पुलिस अफसर के पास पहुंचने का। और मैं आपको बताऊं ये जो शाहरुख है जो कि इसका हस्बैंड बताया जा रहा है, वो और सानिया, कराची का कोई ऐसा पुलिस अफसर नहीं है जिससे इनकी मुलाकात नहीं हुई हो, या सिंध भर का कोई ऐसा अफसर नहीं है जिससे इनकी मुलाकात ना हुई हो, या ये उससे मुलाकात करके उसको एक्सीलेंसी अवार्ड तक इन्होंने ना दिया हो। ये इनका एक तरीका है वारदात है। नहीं तो क्या ये सिंध पुलिस के गोद लिए हुए बच्चे हैं कि हर सहाफी ये हर एहलकार के साथ, हर ऑफिसर के साथ, बड़े अफसरान के साथ भी इनके तस्वीर हैं और रवाबित भी हैं? बिल्कुल, तस्वीर भी है, रवाबित भी है, ताल्लुकात भी है। ये तो वॉइस रिकॉर्डिंग आ गई उनकी, उसके बाद उस पर मुकदमा दर्ज हो गया। कितने ही ऐसे काम होंगे जो इन्होंने पुलिस वालों के साथ मिलकर किए होंगे। ये दीदा दिलेरी है, ये कोई वो नहीं है कि पहली दफा किसी से भत्ता मांगा जा रहा हो, बल्कि ये दीदा दिलेरी है कि आप उसको फोन करके ये खातून कहती है कि मुझे 10,000 रुपए दो, और पुलिस वाला इनकी रिकॉर्डिंग करता है, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होता है। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि इसमें जो आला तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जाए और मुकम्मल तहकीकात होगी ना तो इस तरह के साथ ही लाइन लगा के आपको करा। नहीं तो तहा, मैं ये भी तो जानना चाहूंगा ये तहकीकाती कमेटी जो बनाई जाएगी उसमें भी तो वही आला अफसरान होंगे जिनकी खुद तस्वीर है सानिया शाहरुख इस खातून के साथ। बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि इसमें सहाफियों को भी शामिल किया जाए, जो कराची शहर के जेन्युइन सहाफी है ना उनको भी इस तहकीकाती कमेटी में शामिल किया जाए ताकि हम भी निशानदेही कर सके ऐसे सहाफियों जो कि पुलिस वालों को भी ब्लैकमेलिंग का निशाना बनाते हैं और मुख्तलिफ लोगों को भी ब्लैकमेलिंग का निशाना बनाते हैं। ये तरीका वारदात ये नहीं है कि तस्वीर खिंचवा ली और पुलिस वालों को ब्लैकमेल कर दिया, बल्कि ये तरीका वारदात होता है कि किसी भी जिले के बड़े अफसर से तस्वीर बनवाई जाती है और जो नीचे के अफसरान है उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनसे जो अपने मनपसंद काम होते हैं वो कराया जाता है। और वो भी मजबूरी में इसलिए करते हैं कि ये इस तरह के जो बरसाती सहाफी है, जो नाम निहाद सहाफी है, उनके आला पुलिस अफसरान से ताल्लुकात है। तो नीचे वाले की जो आपने अगर रिकॉर्डिंग गौर से सुनी हो तो मोहतरमा बड़े धमकी आमेज लहजे में ये फरमाती है कि मैं आज तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकलवा दूंगी। इसका मतलब है कि खातून ने एक दो पुलिस वालों को नौकरी से निकलवाया, अब भी होगा, जो इतना इनका हौसला है। तो ये माजी में भी होता रहा है और ये अब भी होता रहा है। और कराची शहर में मैं आपको
औरंगी टाउन, जी। वहां आप जाके देखेंगे ना, लाइन से इस तरह के सहाफी मौजूद है जो कि इस तरह के काम करते नजर आते हैं। जो कराची शहर के जेनवन सहाफी है ना, अब वो पीछे हो गए। जो इस तरह के बरसाती सहाफी है वो आगे आना शुरू हो गए। नाम यहाँ अखबार कराची शहर में उनकी भरमार है, जो नाम यहाँ टीवी चैनल है उनकी भरमार है कराची शहर में। और इस तरह के सहाफी हम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ब्लैकमेलिंग भी करते हैं, धोस धमकी से पैसे भी वसूल करते हैं। और हमारी तो ये कोशिश है, जो कराची प्रेस क्लब है या जो केयूजेस है या जो मुख्तलिफ एसोसिएशन है सहाफियों की जी। तंजीम है, उनको इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें दो ऑप्शन है, एक तो सहाफी मेहनत करने, खबर की तलाश में, खबर होनी है की तलाश में मारा मारा फिरता है, और कुछ इस तरह के सहाफी हैं जो कि मुख्तलिफ लोगों का काम लेकर पुलिस अफसरान को ब्लैकमेल करते हैं कि अगर उन्होंने ये काम नहीं किया तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करवा देंगे, या उन्होंने कोई भी गंदा काम किया और उसका हिस्सा सहाफियों को नहीं दिया तो उनको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ये माजी में भी होता रहा है और अभी भी हो रहा है। और मुझे तो हैरानगी हुई है इस ऑडियो की कि खातून ने इतनी बेदखली से उससे पैसे मांगे, जो सहाफी का लिबादा ओढ़ी हुई है, और मुख्तलिफ टीवी चैनल पे और अखबार में भी इनकी कवरेज की और इनकी तस्वीर भी लगी हुई है। हैरानकुन और परेशानकुन मामला नहीं, तहाई जो आपने बात बताई ये और मजीद हैरान कर देने वाली बात है कि ये तबादला करा देंगी या मुअत्तल करवा देंगी। ये जाती इनकी हैसियत क्या है इस खातून की कि ये खुद क्या इनकी क्रेडिबिलिटी है, या पुलिस डिपार्टमेंट की क्या क्रेडिबिलिटी है कि इस खातून के कहने पर किसी को मुअत्तल कर दिया जाए, उसका ट्रांसफर हो जाए। इतनी दीदा दिलेरी से ये बात कर रही है, कहीं तो कुछ दाल में काला है ना। ता मैं आपको जमीनी हकाइक बताऊं, ये ट्रांसफर पोस्टिंग भी करवा सकती है। अच्छा, ये किसी पुलिस वाले का ट्रांसफर भी करवा सकती है। इनका इतना असर और रसूख था कराची में पुलिस अफसरान के साथ। नहीं ये क्या डिप्टी आईजी सिंध पुलिस है? इनका बस नहीं चलता ये आईजी सिंध पुलिस बन जाए। ये इसी तरह से ब्लैकमेल करती है, ये माजी में भी इसी तरह से करती रही है, और इसी तरह से ये तो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है। अगर मोहतरमा के साथ तहकीकात की जाए और इनका पूरा मोबाइल फोन लेकर इसकी फोरेंसिक कराई जाए ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो हकायक इनके मोबाइल फोन से बरामद होंगे। तो ये तो एक नॉर्मल बात है। ये आला पुलिस अफसरान से, और आला पुलिस अफसरान में समझता हूँ कि भूखे एक्सीलेंसी अवार्ड के ये नहीं है, माजी में भी कितने अच्छा, एक मजे की बात, हाँ, मेरे दिमाग में यहाँ पर कल रात से ये सवाल जो है वो घूम रहा है कि ये तो शुक्र है खुदा का कि इस खातून की तस्वीर तमाम आला अफसरान के साथ हैं। खुदा न खास्ता किसी सिपाही के साथ, किसी एएसआई के साथ, किसी एसआई के साथ अगर तस्वीर होती, वो तो अब तक मुअत्तल हो चुका होता है या डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो चुका होता, सारा मलबा उस पर गिर जाता। बिल्कुल बिलाल, यहाँ पे आसान काम तो यही है ना कि मुअत्तल कर दो किसी सिपाही को, लेकिन जो आला पुलिस अफसरान इनको प्रोटोकॉल देके अपने दफ्तरों में बुलाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू देते हैं, और उसके बाद जो उनके काम करने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ किसी किस्म की ना माजी में कार्रवाई हुई है, और मैं समझता हूँ मुस्तकबिल में भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हमें एज ए सहाफी बिरादरी ऐसे लोगों की निशानदेही करनी चाहिए, और किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस टाइप के सहाफी है तो हमें उनको निकाल के बाहर फेंकना चाहिए, ताकि जो सहाफत का लिबादा ओढ़ के ब्लैकमेलिंग करते हैं लोग, उनकी जो शिकनी है वो करनी चाहिए। इस तरह नहीं हो सकता कि कराची शहर के जो जेनवन सहाफी है उन्हें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जा सके, और इस तरह के जो एक्सीलेंसी अवार्ड अपनी जेबों में लेके घूमते हैं और पुलिस अफसरान को खुश करने की कोशिश करते हैं, उनका जो असर रसूख है वो एक जेनवन सहाफी से ज्यादा हो जाए। जो हमारी सहाफी बिरादरी है उसका हमेशा यही शिकवा रहा है कि जो जेनवन सहाफी है उनको पुलिस अफसरान कभी अपने दफ्तर नहीं बुलाते, लेकिन इस टाइप के जो सहाफी है, जो कि ब्लैकमेलर सहाफी है, उनको अपने दफ्तर बुलाया जाता है और उनसे जो उनके जो काम है वो भी किए जाते हैं। तो ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है कराची शहर में सहाफत के लिए। तो ये हैरानकुन भी है और परेशानी कुन भी है। इसमें अफसरान को भी सोचना चाहिए, और खासतौर पर जो सहाफी बिरादरी है उनको भी ऐसे लोगों की निशानदेही करनी चाहिए। अच्छा, ये तो एक पुलिस एहलकार के साथ इनकी ऑडियो क्लिप वायरल हुई। अब तो खुदा जानता है ना कि ये किस किस डिपार्टमेंट में इस तरह से ये भत्ते मांगते रहे होंगे या ब्लैकमेल करते रहे होंगे। अब वो चीजें भी खुलकर सामने आएंगी। लेकिन तहाँ मैं ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपने कहा ना कि जाली सहाफी और असली सहाफी, तो फिर सहाफत का क्राइटेरिया क्या है वो भी जरा से डिफाइन कीजिएगा कि क्या सिर्फ एक माइक पकड़ के या अच्छा लिबास जेबतन करके किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर खड़े हो जाना वो सहाफी है? फिलहाल इसमें मैं अपनी सहाफी बिरादरी को भी मोरद इल्जाम ठहराता हूँ, इसलिए कि जब एक नया सहाफी आता है ना, हम उसकी कोई तरबियत नहीं करते ना, उसने किस तरह से सहाफत करनी है, जर्द सहाफत किस तरह नहीं करनी, जिसको येलो जर्नलिज्म भी कहा जाता है, ये हम ना तरबियत करते हैं साहब। अब पता है क्या, जो नए साहब आते हैं उनकी ये कोशिश होती है कि उनको माइक मिल जाए और वो शहर में दंदनाते फिरे, बदमाशी करते फिरे। ये सहाफत का मयार हो गया है।
खबर किस तरह बनती है, सब एडिटिंग किस तरह होती है, प्रूफ रीडिंग किस तरह होती है, किस तरह खबर नशर करनी चाहिए। अब ये जो तरीका है ना, ये सहाफियों को सिखाया नहीं जाता। अब इनको इस तरह के मजे लग गए, जो नए सहाफी आए उनको इस तरह के मजे लग गए, और खासतौर पर इस तरह का जो ब्लैकमेलर टोला है उसको ये मजे लग गए कि वो किसी भी टीवी चैनल या कोई भी डिजिटल मीडिया का नाम इस्तेमाल करते हैं, किसी भी अफसर को फोन करते हैं, और अफसर भी एक्सीलेंसी अवार्ड के इतने भूखे होते हैं कि वो फौरन अपने दफ्तर में ऐसे सहाफियों को बुला लेते हैं और उसके बाद उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाते हैं, उनको इंटरव्यू भी देते हैं। इंटरव्यू कहाँ चलता है, कहीं कहाँ नहीं चलता, ये तो किसी को भी नहीं मालूम। अलबत्ता इस तरह के लोग उनको फिर ब्लैकमेल करते हैं या फिर उनसे अपने काम करवाने की कोशिश करते हैं। ये तो एक सिपाही था जिसने इनकी रिकॉर्डिंग कर दी, इनसे तक आने के बाद इन्होंने ये तक मुझे जो मालूम हुआ है 4 से 5 साल से कराची शहर में ये रिपोर्टिंग का लिबादा ओढ़ा हुआ इन्होंने, और ये पुलिस अफसरान को ब्लैकमेल करते नजर आते हैं। पुलिस अफसरान नहीं बल्कि हम शहरी हैं जिनका मकान कब्जा हो जाता है, या जो दीगर जो लोग हैं जो कि कराची शहर में गंदे काम करते हैं, उनको भी शेल्टर देते हैं और पुलिस अफसरान से अपना असलूसूल इस्तेमाल करके उनके काम कराने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है ताहा उबैदी, बहुत शुक्रिया आपके इस वक्त का और तज़किये का। नाज़रीन, मामला कुछ वाज़ेह होते नजर आ रहे हैं। इस खातून, ये जाली सहाफ़ी सानिया शाहरुख अवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा जो दर्ज किया गया है पुलिस एहलकार शेख तैमूर की मुद्दत में दर्ज किया गया है। दहशतगर्दी की एक्ट लगाई गई है, भत्ताखोरी और टेलीग्राफी एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है, पुलिस अफसरान की अगर मैं बात यहां पे करूं, फिर मैं कुछ कहता हूं तो बुरा लग जाता है जब क्रिटिसाइज करता हूं। आला अफसरान, आईजी सिंध, एडिशनल आईजी, डीआईजीज, एसएसपीज, एसपी, डीएसपीज, एसएचओज, तमाम लोगों के साथ इस खातून की तस्वीर है, इसकी और इसके शौहर की भी। तो इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है कि क्या किसी एक अफसर ने भी इनकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज नहीं किया? क्या पूछा नहीं कि आप कहां काम करती हैं, क्या है, कौन सा इंटरव्यू, कौन सा चैनल है? और ये भत्ताखोरियां करती रही हैं माजी के अंदर, अब ये बातें भी सामने आ रही हैं। 5 साल से ये काम कर रही हैं। मुझे भी कल रात को कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने ये बात बताई कि ये हमारे पास भी आ चुकी हैं, कुछ केसेस ऐसे सामने आ चुके हैं। तो हम, मेरा यही सवाल था कि आपने खामोशी क्यों इख्तियार की? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। जो सहाफ़ी बरादरी है, जो एसोसिएशंस हैं, उनको ये बात वाज़ेह करनी पड़ेगी कि जाली सहाफ़ी कौन है, असली सहाफ़ी कौन है। ये लिस्ट मुरतब करनी होगी, इसको हर डिपार्टमेंट में भेजना होगा। और पुलिस की क्रेडिबिलिटी पर यह सवालिया निशान है कि अगर कोई सहाफ़ी होता, कोई एहलकार होता, वो अब तक मुअत्तल हो चुका होता। अफसरान है तो अब तक क्या हुआ, कोई इंक्वायरी हुई कि आपने कैसे बुला लिया, कैसे आपने अवार्ड ले लिया? बहरहाल यहाँ पे वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी है, उस पर भी बात करेंगे।